हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के जो त्रिकोणमिति है पार्ट 8 एनसीईआरटी का गणित, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा के वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग टिक लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा के वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए ये वाला जेम के त्यों रहने दीजिए। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, अब चेक करेंगे कि अगर इधर साइन है, जैसे LHS और RHS में देख लीजिए कि अगर लेफ्ट में साइन है तो राइट में भी साइन बनाइए, अन्यथा राइट में कॉस है तो फिर लेफ्ट में भी कॉस बनाइए। तो सवाल बन जाएगा थीटा के वैल्यू अगर निकालना है तो 90 माइनस का उपयोग करेंगे तो जो कॉस 30 है वो साइन 60 के बराबर होगा। 90 माइनस थीटा के अनुसार कॉस 30 डिग्री साइन 60 के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इस साइन से इस साइन को काट देंगे, काटते नहीं है, ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि फलन है तो इसको काटेंगे नहीं, ये कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास क्या बचा 20 डिग्री प्लस थीटा, इधर बच गया 60 डिग्री। ये प्लस में 20 डिग्री है, उधर जाएगा तो माइनस में 20 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस करेंगे तो थीटा के वैल्यू जो मेरा प्राप्त होगा विद्यार्थी वो 40 डिग्री होगा। क्या होगा 40 डिग्री। तो आप ऑप्शन में जाके देख लेंगे स्क्रीन पर कि आपका 40 डिग्री है या नहीं है, तो है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री और टेन स्क्वायर 23 डिग्री या प्लस 2 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसमें जोड़ेंगे 2 को तो आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ के आए हैं। देखिए यहाँ पर बताते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा समान हो तो दोनों में थीटा समान है 23 23, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इस 1 में 2 को जोड़ेंगे तो फाइनल रिजल्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पर आप लोग देखते रहिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसमें आपका आंसर आया था, यहाँ पर टिक लगा देते हैं। इसको सॉल्व किए तो 40 आया, इसको सॉल्व किए तो 3 आया, ठीक है ना। देख लेंगे आप लोग। चलिए तीसरा देखते हैं कि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए वाई का वैल्यू आपको टेन थीटा दिया है और एक्स के वैल्यू नहीं दिया है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन था मेरा, कलर को चेंज कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन था कि एक्स कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है ना। और इसके बाद था कि टेन थीटा बराबर वाई, ठीक। तो आपसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए, यही पूछा है। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए हाँ सही है क्वेश्चन, इसी को बताना है, ठीक। तो आप स्क्रीन पर देख लेंगे विद्यार्थी लोग। चलिए तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं एक्स का वैल्यू, क्योंकि आपको चाहिए। तो 1/cos थीटा आ जाएगा एक्स का वैल्यू, और वाई के वैल्यू आपको पता ही है तो इसमें रखेंगे। अतः किस में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो एक्स का वैल्यू तो आपको पता है
1 बटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस वाई का वैल्यू भी पता है आपको, टेन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक्स के जगह पर एक्स, वाई के जगह पर वाई, तो 1 बटा कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पहले से क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है आपका 1, क्योंकि ये है फॉर्मूला। तो आप लोग देख लेंगे स्क्रीन पर इस क्वेश्चन में 1 ऑप्शन है कहीं, तो है ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हम टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करा के टिक लगाते हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 4 नंबर जो प्रश्न है विद्यार्थी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है बिहार बोर्ड में। 4 नंबर है कि टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा के वैल्यू बताना है, किसका, साइन थीटा। तो सबसे पहले टेन के रेशियो वाला फॉर्मूला देख लीजिए, टेन का p/b होता है, तो हमको बाकी क्या है, h, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस सूत्र आप पढ़े होंगे h निकालने के लिए, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मीन्स कि 4 के स्क्वायर 16, अब बी स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 25, अब 25 के वर्गमूल 5 आ जाएगा मेरा, 25 के वर्गमूल 5। तो साइन का फॉर्मूला फिर आपको रखना है, साइन का पूछा है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, ठीक ना। तो p का वैल्यू आपका इसमें है 3 और h का वैल्यू अभी आप निकाले 5, तो ऑप्शन में देखिए 3/5 कहीं है, 3/5 यहाँ पर है, देखिए फोटो के पास यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर सही होगा इसका। ठीक है, 3/5, 3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 6 नंबर देखिए, 6 नंबर, यदि cos थीटा बराबर 1/2 और थीटा के वैल्यू 90 से छोटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा -1 के मान बताना है। तो cos का आप पढ़े हैं b/h, b/h, जब p निकालेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, यानी p के वैल्यू 4 में से एक जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा -1, तो साइन का फॉर्मूला होता है आपका p/h, अनुपात में p/h, तो p के वैल्यू √3 और h के वैल्यू 2, इसका स्क्वायर और माइनस में 1 है तो 1, तो ऊपर से 3/2, 3/4 और -1, इसका माइनस में 1/4 आंसर आ जाएगा, ये वाला माइनस में 1/4, आप देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए 7वां प्रश्न है स्क्रीन पर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आसान क्वेश्चन है, 1 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर है, तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़ के आए हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक। तो टेन के उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, ऑप्शन नंबर बी, कॉस बटा साइन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी स्क्रीन पर, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो यहाँ से cos थीटा के अगर वैल्यू निकाले तो 3/5 होगा, गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो 3 tan थीटा का मान पूछा है। तो आप एक काम कीजिए, इसको रुक जाइए, अच्छा से बना देते हैं, कलर ये वाला रहने दीजिए। चलिए ठीक, तो cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 3/5 आएगा। cos का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं अनुपात में b/h, तो p के जरूरत है, तो p निकालेंगे तो 25, p बराबर √h² - b² होता है, तो h² मतलब डायरेक्ट हम 5 के स्क्वायर को, b² मतलब डायरेक्ट 9, 3 के स्क्वायर 9, तो 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या बताइए, 3 tan थीटा, तो 3 ऐसा ही रहेगा, tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, तो p के वैल्यू आपको पता है, देखिए p के वैल्यू 4, 3 × 4, और b के वैल्यू 3, 3 से 3 कट जाएगा तो केवल 4 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर में, यदि tan थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा का मान बताइए। तो tan के फॉर्मूला p/b पढ़े हैं,
एच निकालेंगे, एच निकाल लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, एच निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 25, अब 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो साइन के फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं P/H, तो P के वैल्यू आपका हो जाएगा 3 और H के वैल्यू हो जाएगा, निकालेंगे 5, 3/5, ऑप्शन नंबर डी 3/5 आंसर। चलिए आपको 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 15 cot A बराबर 8, तो आप जानते हैं कि गुना में है 15, तो कहाँ चल जाएगा, भाग में 15 हो जाएगा। कॉट के फॉर्मूला हम पढ़े हैं B/P, H निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है ना, निकालेंगे P² जोड़ B² पर, तो 15 225 और 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, 279, 17 के वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना, 17 के वर्गमूल। तो साइन के पूछा है, तो P/H पढ़े हैं साइन का, तो P के वैल्यू आपको पता है 15 है और H का वैल्यू आपको पता है 17 है, तो 15/17 ऑप्शन में कहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये वाला। तो थोड़ा सा देख लेंगे, आप घर पे बनाइए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसीलिए ट्रिक से जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए, पढ़े हैं तो जरूर समझ में आएगा। cos A बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos A², इसका मान बताना होगा। तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि cos A बराबर 1/2, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, PBH के मान यहाँ से निकाल लीजिए, PBH का, तो ये फार्मूला होता है B/H, तो P निकालेंगे, तो आपका P जब निकालेंगे तो H² - P², तो यहाँ पर 4 - 1 रूट के अंदर 3 आ जाएगा, रूट के अंदर 3 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू पूछा है। देखिए यहाँ पर बनाते हैं, तो 1 - 2 कॉस के आप पढ़े हैं क्या फॉर्मूला, B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 - 2 गुने B के वैल्यू बताइए क्या है इसमें, तो 1, H के वैल्यू निकाले हैं √3, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना, तो करेंगे स्क्वायर, तो 1 - 2/3 हो जाएगा, जब हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, हल करेंगे तो 1/3 बाटा के घटाव बनाने पर, तो आंसर होगा 1/3, क्या होगा 1/3 हो जाएगा मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 13 नंबर कि tan² θ - sec² θ का मान बताइए, तो -1 होगा। देखिए ये सूत्र है, उल्टा है, पहले होता है tan sec², तब होता है tan², उल्टा के कारण इसका आंसर 1 ना होके -1 हो जाएगा, बताया जा सकता है बना के, ठीक है ना। cos θ आपका बराबर है, तो आप पढ़े हैं कि sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1, ठीक है ना। तो आपसे केवल पूछा है cos θ, तो क्या हो जाएगा आपका sin² θ -1, सॉरी 1 - sin² θ, इस पर केवल cos पूछेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1 - sin² ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, जल्दी से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन cosec θ के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये तो मेरा cot θ के बराबर है, ये मेरा cos θ के बराबर है, और ये मेरा tan θ के बराबर है, तो इसका आंसर cosec हो जाएगा। cosec जो थीटा होता है 1/sin θ के बराबर होता है, ये उल्टा है उसका। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।